हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईसीएम चैनल। हमसे डिस्कस करने वाले हैं दो स्टॉक के बारे में। पहला आपका है बजाज फिनसर्व, दूसरा आपका मदरसन सुमी। ठीक है, तो डिस्कस करेंगे दोनों के बारे में। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखो और उससे पहले जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, प्लस बेल आइकन को जरूर से यार ऑल पे दबा देना, जिससे सारे वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले यार मिल जाए। तो डिस्कस करते हैं सबसे पहले बजाज फिनसर्व के बारे में। देखो, आज के दिन लगभग यहाँ पे 2% की तेज़ी आते हुए दिखाई दी थी और मैंने यहाँ पे पहले ही कहा था कि इसमें यहाँ पे क्या हो सकता है कि कुछ शॉर्ट टर्म में यहाँ पे तेज़ी बनते हुए आपको दिखाई देगा। देखो, इसकी जो साप यहाँ पे मेन सपोर्ट कहा जाता है निफ्टी 50 में। ठीक है, और मैंने आपको निफ्टी 50 में जब लेवल चला था लगभग 17,600, मैंने कहा था कि यहाँ पे शॉर्ट टर्म में आपका 17,900 के पार जाते हुए आपको दिखाई देगा। और आज जब यहाँ पे वो 18,000 भी टच करते हुए आपको दिखाई दिया और क्लोजिंग भी होते हुए आपको दिखाई दिया। ठीक है, और आप जानते हो कि यार बजाज फिनसर्व जो निफ्टी 50 का ऑलमोस्ट जो है लगभग यहाँ पे हमेशा 1% का वेटेज यहाँ पे जो रखते हुए दिखाई देता है और इसकी वजह से यहाँ पे भी सपोर्ट आते हुए दिखाई दिया। ठीक है, तो देखो यहाँ पे अब क्या करना चाहिए, क्या शॉर्ट टाइम बाई करना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे इस यानी कि एक ऐसा सवाल को मैंने आपको हर वीडियो मैंने कवर किया है। मैंने क्या कहा है सॉरी। तो यहाँ पे मैंने बोला है कि 17,000 ठीक है सॉरी 1710 का एक लेवल है, एक सपोर्ट लेवल है। ठीक है, यदि इससे ऊपर यदि बंद होता है, ठीक है, यदि इससे ऊपर यहाँ पे 2-3 दिन यदि क्लोजिंग दे देता है ना, तो फिर यहाँ पे ज़रूर यहाँ पे आपको शॉर्ट टर्म में 1750 या आपको यहाँ पे 1800 का टारगेट मिलते हुए आपको दिखाई देगा। ठीक है, क्योंकि एक ऐसी कंपनी है जो यहाँ पे लॉन्ग टर्म में तो आपको ग्रोथ दिखाई देगा ये, और मेरे हिसाब से बहुत ही कम समय में ये आपका पैसा भी आपको बढ़ा देगा और डबल भी कर सकता है। ठीक है, इसका जीता जा आपका एग्जांपल क्या है, बजाज फाइनेंस। ठीक है, मैंने कहा है कि बजाज फाइनेंस से लगभग 4 साल पहले ऑलमोस्ट लगभग 5 साल पहले लगभग 2016 में यहाँ पे आपको बजाज फाइनेंस ने भी स्टॉक स्प्लिट प्लस बोनस का आपका अनाउंस किया था। ठीक है, और ऑलमोस्ट प्राइस आपको आ गया था यहाँ पे 1,000 और 1,000 से घट कर लगभग यहाँ पे 700-800 तक जाते हुए आपको दिखाई दिया था। और उसके बाद बहुत सारे ब्रोकर ने कहा था, बहुत सारे यहाँ पे लोगों ने कहा था कि यार शेयर डूब जाएगा, यहाँ से 500 आ जाएगा, यहाँ पे 400 आ जाएगा। और आज आप देख सकते हो कि लगभग यहाँ पे आपको 8,000 टच करके यहाँ पे आपको अभी जो है लगभग चलते हुए आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे वैसा ही आपको बजाज फिनसर्व में भी लोग ऐसा बोल रहे हैं कि यहाँ पे और गिरावट होगा। देखो, गिरावट जो होता है वो एक शॉर्ट टर्म का ही गिरावट है। ठीक है, और जो लोग यहाँ पे समझ आता है कि यार लॉन्ग टर्म में ये कंपनी कुछ आपको अच्छा कर सकता है, तो वो उस गिरावट में यहाँ पे मौका का फ़ायदा उठाता है। और अभी भी आपको वैसा ही यहाँ पे चाल जो देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे भी क्या कर सकते हो, आपको धीरे धीरे करके यहाँ पे ज़रूर आपको अपने पोर्टफोलियो में इस स्टॉक को ज़रूर आपको ऐड करना चाहिए। सबसे पहली बात देखो, आपको यदि शॉर्ट टर्म पैसा कमाना है तो जो मैंने बताया आपको वही लेवल आपको यहाँ पे जो है चाहिए। ठीक है, लेकिन लॉन्ग टर्म पैसा कमाना है तो यहाँ पे कभी भी इस स्टॉक को यहाँ पे जितना कम से कम में यदि आप बाई करोगे तो ही आपको बेनिफिट भी मिलेगा। और लगभग ये कंपनी ऑलमोस्ट लगभग 2 सालों में यहाँ पे 5 साल में लगभग 200% का यहाँ पर रिटर्न आपको दिखा देती है। तो इसी बात से आप समझ सकते हो कि ये कंपनी पूरी काबिलियत रखता है कि ये पूरे 5 साल में यहाँ पे आपको पैसा जो दोगुना से भी ज़्यादा आपका कर दे। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे ब्रोकर ने टारगेट भी दिया, जैसे कि मैं थोड़ा आपको दिखा देता हूँ। उससे पहले यहाँ पे देख लो फाइनेंस का, तो देख सकते हो कि यहाँ पे लगातार इसका रिजल्ट एक बेहतरीन रिजल्ट यहाँ पे निकलते हुए दिखाई दिया। देख सकते हो कि लगभग सितंबर क्वार्टर में भी ऑलमोस्ट अगर 15% का यहाँ पे ग्रोथ आते हुए दिखाई दिया। प्लस नेट इनकम में भी देखोगे तो 38%। यहाँ पे आपको ईपीएस में देख लो तो यहाँ पे भी आपको ग्रोथ ही देखने को मिल रहा है। ठीक है, यानी सारा चीज़ का एक बेहतर है। और यहाँ पे ब्रोकर ने बहुत सारा आपको टारगेट भी दिया था, जैसे कि आपको शेयर खान ने 1950 का, प्लस यहाँ पे आपको आईसीआईसी ने दिया था लगभग आपको 1850 का। यानी कि ब्रोकर यहाँ पे बुलिश है। ठीक है, और शॉर्ट टर्म के लिए देखोगे तो यहाँ बुलिश है, क्योंकि देखो हर ब्रोकर का यहाँ पे टारगेट जो है लगभग मीडियम ऐसा होता है कि 1 साल के अंदर यहाँ पे टारगेट देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि यहाँ पे अगर ब्रोकर के कहने पर बाई करना है, नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। खुद से यहाँ पे आप जानो कि क्या ये शेयर यहाँ पर लॉन्ग टर्म ग्रोथ कर सकता है, क्या इसका जो पूरा फंडामेंटल सही है या नहीं। देखो, इसका जो मैं थोड़ा डिस्कस कर दूँ ना, तो आपको जो फंडामेंटल सारा चीज़ का बेहतर है, जैसे कि आपको आरओसी चेक कर लो, यहाँ पे आपको आरओई चेक कर लो, सारा चीज़ बेहतर है। सेल्स में लगातार ग्रोथ है, प्रॉफिट में लगातार ग्रोथ निकल के आता है। लेकिन एक चीज़ का थोड़ा ख़राब निकल के आता है, वो इसका है कैश फ्लो। कैश फ्लो होता क्या, ये थोड़ा समझ लो। जैसे कि मान लो कंपनी ने यहाँ पे 100 रुपये आपको माल बेचा। ठीक है, और क्या यहाँ पे ग्राहक ने क्या 100 रुपये दिया या नहीं दिया, तो ये जो नॉलेज है, ये ज्ञान, ये आपको कैसे मालूम चलेगा, यानी कि उस शेयर होल्डर को कैसे मालूम चलेगा कि जो कंपनी सामान बेच रही है उसका पैसा भी आपको रिटर्न मिलता है। तो इसके लिए यहाँ पे आपको कैश फ्लो आपको चेक करना होगा। ठीक है, और कैश फ्लो का यहाँ पे सिंपल आपका माध्यम क्या है कि जितना भी कंपनी सेल्स कर रहा है, जितना प्रॉफिट कर रहा है ना, प्रॉफिट से ज़्यादा यहाँ पे आपको कैश फ्लो होना चाहिए, और नहीं तो यहाँ पे बराबर होना चाहिए। ठीक है, यदि प्रॉफिट से ज़्यादा यदि कैश फ्लो होता है तो फिर यहाँ पे
हमसे बोलेंगे यार पॉजिटिव कैश फ्लो है, और यदि कम होता है तो फिर यानी कि निगेटिव कैश फ्लो। और यहाँ पे बजाज फिनसर्व में लगभग 2 सालों से यहाँ पे कंटिन्यूस जो यहाँ पे कैश फ्लो खराब निकल के आता है, बस वही मुझे थोड़ा यहाँ पे खराब लगता है। बाकी सब कुछ चेक करोगे जैसे कि यहाँ जो मैंने बताया कि यहाँ पे प्रॉफिट देख लो, सेल्स देख लो, प्लस इसका जो लॉन्ग टर्म का क्या आपका इस कंपनी का फ्यूचर है, तो सारा चीज़ चेक करोगे ना तो इस कंपनी यहाँ पे ग्रोथ ही निकल के आता है। ठीक है, बस वही थोड़ा खराबी है जो आपको मैंने यहाँ पे बता दे, क्योंकि यहाँ पे आपने यदि स्टॉक को बाय किया है ना तो इसके बारे में नॉलेज आपको सारा यहाँ पे रखना चाहिए, क्योंकि जो भी स्टॉक के बारे में लगा रहे हो उसका यहाँ पे कुछ ना कुछ परसेंट का आप जो स्टेक बन रहे हो, यहाँ पे आप मालिक बन रहे हो, तो मालिक को यहाँ पे हर नॉलेज की ज़रूरत आपको होनी चाहिए जो कंपनी में आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हो। ठीक है, तो चलो होप उसके बारे में आपको डाउट वो क्लियर हो गया होगा, और यहाँ पे क्या सपोर्ट है वो आपको जो मैंने बता दिया है। और मार्केट कैप तो यहाँ पे देखने को मिलता है लगभग 2.68 लाख करोड़ का, और पी लगभग 49 का। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हाई पी से यहाँ पे ऐसा मत समझना यहाँ पे बाई नहीं करना चाहिए। देखो यहाँ पे मेरे हिसाब से कभी कभी आप एक हाई पी वाले स्टॉक को भी बाई कर सकते हो, लेकिन कभी भी एक लो पी वाले स्टॉक को बाई मत करना जिसका पी यहाँ पे आपका 3 रहता है या 2 रहता है या 1 रहता है। यदि आपको वो कंपनी यहाँ पे जो डिविडेंड पे करता है तो फिर सही है, और यदि वो कंपनी कोई भी जो डिविडेंड पे नहीं करता है उसके बाद भी यहाँ पे जो है 2 का है या 1 का या माइनस का है, तो यहाँ पे ऐसा मत समझना कि वहाँ पे बाई करोगे तो यहाँ पे तुरंत ही आपका यानी उसका एक के सस्ते दाम में उस शेयर मिल रहा है, बिल्कुल नहीं। जरूर कुछ ऐसा यहाँ पे कारण होगा, ऐसा हो सकता है कि शायद वो यहाँ पे 10 साल सॉरी 5 साल पहले 2000 का शेयर होगा और आज यहाँ पे 200 का शेयर है, तो ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो सारा चीज़ देख कर ही यहाँ पे आपको जो है फोकस करना है। और सब चेक कर लो, यहाँ पे देख सकते हो लगभग अपने हाई से यहाँ पे एक अच्छे खासे रेट में ही मिलते हुए दिखाई दे रहा है, यानी कि एक सस्ते दाम में ही शेयर मिल रहा है। ठीक है, तो जरूर उसको यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए धीरे धीरे स्टॉक करके यहाँ पे धीरे धीरे पीस करके धीरे धीरे आप क्वांटिटी करके बाई करना एक जरूरी एक सही तरीका होगा मेरे हिसाब से। ठीक है, तो उसको फॉलो कर सकते हो, और यदि कुछ भी सीखने को मिला जरूर से इस चैनल को सपोर्ट कर देना, बस यार लाइक करना है और दोस्तों में यार शेयर कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना। ठीक है, तो चलो यार नेक्स्ट स्टॉक के बारे में डिस्कस करते हैं। तो स्टॉक का नाम है आपका मदरसन सुमी वायरिंग इंडिया लिमिटेड। ये कंपनी का आज जो Q2 का आपको रिजल्ट आपको आने वाला था, और यहाँ पे रिजल्ट भी आपको आ चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेंगे यहाँ पे रिजल्ट, यहाँ पे कैसा रिजल्ट देखने को मिला, क्या प्रॉफिट में ग्रोथ है या क्या यहाँ पे सेल्स में ग्रोथ है या नहीं है, और उसके बाद भी हम सब जो डिस्कस करने वाले कि इसका कौन सा लेवल पर आप बाई कर सकते हो और क्या यहाँ पे बाई करना चाहिए कि नहीं। ठीक है, तो फिर देख लेते हैं कि यहाँ पे कैसा रिजल्ट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे चेक कर लो कि इसका जो लगातार सेल्स में ग्रोथ देखने को मिलता ही है, और जानते हो कि यहाँ पे ये कंपनी पहले एक साथ थी, लेकिन उसके बाद आपको जो डीमर्जर होने के बाद यहाँ पे आपको अलग होते हुए दिखाई दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखोगे तो लगभग सेल्स में यहाँ पे ग्रोथ है ही आपको निकल के देखने को मिलता ही है, प्लस प्रॉफिट में चेक कर लो तो यहाँ पे प्रॉफिट लगभग यहाँ पे क्वार्टर के वाइज से यहाँ पे कम देखने को मिल रहा है। ठीक है, 126 करोड़ से घट कर लगभग आपका 116 करोड़ आपको होते हुए आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, वही चेक कर लो यहाँ पे ईयर के वाइज से, तो लगभग यहाँ पे आप गौर कर सकते हो। थोड़ा सा मैं यहाँ पे दिखा दूँ एक सेकंड, हाँ सॉरी इसका यहाँ पे नहीं शो करेगा, थोड़ा मुझे वो ध्यान नहीं था, लेकिन यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे रिजल्ट ही आपको खराब निकल के आ रहा है क्वार्टर के वाइज से। बाकी सब कुछ इसका कंपनी का सही है, और इसका बिजनेस का मैं बात करूँ तो जो जानते हो कि अभी लगभग सारे मार्केट में ही प्रेशर यहाँ पे निकल के आ रहा है। ठीक है, और बाहरी मार्केट में भी आपको मंदी का माहौल है, जिसके वजह से ऐसा यहाँ पे अभी जो एक आपका सिचुएशन क्रिएट हो रहा है। ठीक है, लेकिन इसका कौन सा लेवल आपको बाई करना चाहिए वो यहाँ पे जानना आपके लिए ज़रूरी है, तो ही यहाँ पे पैसा भी आप बना पाओगे शॉर्ट टर्म में। तो देखो सबसे पहले बात यहाँ पे 6 मंथ का हम सब ऐसे चार्ट खोलते हैं। ठीक है, देख सकते हो कि लगभग यहाँ पे लगभग 3 बार यहाँ पे एक ही लाइन पे यहाँ पे लगभग जो 60 तक यहाँ पे जो है जाते एक टच करते हुए आपको दिखाई दिया, सॉरी 60 तक। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या देखो एक लाइन एक सपोर्ट है, जहाँ पे क्या हो रहा है कि एक लगातार कंसोलिडेट में था, एक सपोर्ट बना रहा था, उसके बाद एक बाउंस बैक निकल के आता है। ठीक है, तो इससे आप क्या समझ रहे हो, यदि इस लाइन को ही फॉलो करता रहा तो फिर तो यहाँ पे तेज़ी बनते दिखाई दे सकता है। ठीक है, लेकिन ये लेवल यानी कि जो लगभग आपको 80 का लेवल यहाँ पे देखने को मिलता है, जैसे 79 और 80 का, वो एक सपोर्ट लेवल है, और उससे डाउन जाता है ना तो फिर यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि थोड़ा गिरावट आपका निकल के आ जाए। ठीक है, तो इस लेवल को यहाँ पे ध्यान रखना है, खुद आपको ऑटोमेटिक भी आपका पैसा बनते आपको दिखाई दे जाएगा, और कंपनी सही है मेरे से जरूर आपको होल्ड करके चलना चाहिए, और ये लॉन्ग टर्म में ग्रोथ यहाँ पे दिखा सकता है। ठीक है, लेकिन अभी यहाँ पे मंदी का माहौल है, और जानते हो कि जब मंदी का माहौल होता है तो लगभग सारे कंपनी जो बाहर की जो यहाँ पे सेल्स में जो यहाँ पे भरोसा करती है उसका यहाँ पे आपको हालत ख़राब हो जाता है। ठीक है, जैसे कि देख लो यार मेटल सेक्टर में टाटा स्टील का आज कितना ज़्यादा खराब रिजल्ट आपको देखने को मिला है, जैसे कि आपको JSW स्टील का देख लो, प्लस आपको देख लो वेदांता का, जो भी कंपनी का जो अधिकतम जो सेल्स जो लगभग आपको बाहर के देशों से जो फिक्स होता है ना, उसका अभी हालत ख़राब है। ठीक है, और इस हालत ख़राब में यहाँ पे मौका का फ़ायदा उठाना है, और आप भी जानते हो कि आज मंदी है, कल मंदी है, परसों मंदी होगा, लेकिन आने वाले कुछ समय में यहाँ बाद जो यहाँ मंदी का माहौल यहाँ पे ख़त्म होने वाला है, जिससे यहाँ पे बेनिफिट ही बेनिफिट आपको मिलेगा। ठीक है, और पैसा कमाना है तो यहाँ पे आपको हर सिचुएशन को यहाँ पे समझना
समझना होगा कि कब यहाँ पे आप पैसा बना सकते हो, और पैसा तभी बनता है जब यहाँ पे आप समझोगे। यदि आप डर कर रहोगे तो फिर कभी भी पैसा नहीं बना पाओगे। और जब देखो यहाँ पे कोई मैं इंट्राडे का कोई मैं आपको स्टॉक पिक करने के लिए मैं नहीं बोल रहा, ऐसा नहीं बोल रहा कि आपको फ्यूचर ऑप्शन कोई बाई करना है, नहीं, यहाँ पे स्टॉक को बाई करना है। आप जानते हो कि जब एक अच्छा स्टॉक होता है तो जब लॉस भी होता है ना, तो लोगों को यहाँ पर डर नहीं होता है। जैसे कि अभी देख लो TCS में लगभग 4,000 स्टॉक, यदि अभी 3200 जो आपको चलते हुए दिखाई दे रहा है ना, तो यहाँ पे लोगों से पूछ लो जिनके पास है TCS, उन्हें 1% भी आपको डर नहीं लग रहा, उन्हें पूरा मालूम है कि वो एक ऐसा शेयर जो यहाँ पे आज नहीं तो कल या उसके पैसा जो है बनाकर ही देगा, ठीक है। तो वही है, बस यहाँ पे आपको शेयर को समझना है। हर शेयर एक आपका अच्छा शेयर होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत सारे जो खराब शेयर होता है उसमें आप बहुत सारे लोग यहाँ पे सेल करके भी पैसा बनाते हैं। तो पैसा कमाने वाले लोग यहाँ पे हर तरह से पैसा आपको बना सकते हैं, ठीक है। तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, आराम से कंपनी को क्या करो, होल्ड करके चलो, और मौका बने तो जो मैंने सपोर्ट बताया उस लेवल को यहाँ पे आप ध्यान रख सकते हो, ठीक है। तो होप इसके बारे में डाउट है क्लियर हो गया होगा। कुछ भी सीखने को मिला जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, प्लस बेल आइकन को जरूर शेयर ऑल पे दबा देना, जिससे सारे वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले यार मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन उससे पहले ज़रूर से यार शेयर कर देना अपने दोस्तों में जिनके पास ये दोनों शेयर है, जिससे यहाँ पे मुझे भी कुछ सपोर्ट मिल जाए और यहाँ पे आपका भी यार भला हो जाए, ठीक है। तो चलो यार इस वीडियो को अंत कर देते हैं, और वीडियो देखने के लिए दिल से यार धन्यवाद।